नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिरलाल चौबे उर्फ शिबू कुमार चौबे है। मैं इस बार टीआरई थ्री में बीपीएससी टीचर में सिलेक्ट हुआ हूँ, क्लास 6 to 8 मैथ एंड साइंस में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरा रिजल्ट रहा और यह काउंसलिंग लेटर है। हालांकि अभी तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है। इसमें अभी बहुत डिले चल रहा है। हो सकता है कि मार्च या अप्रैल तक हम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। मैं विगत 2017 से मैं टीचिंग लाइन में आया हूँ, टीचिंग लाइन से जुड़ा हूँ। लेकिन पहले मैं फिजिकली टीचिंग लाइन में था। अब मेरी चाहत है कि मैं भी डिजिटल मोड में आकर के आप सभी की सेवा करूं और मेरे अंदर मतलब अगर हुनर है टीचिंग का, तो मैं इस हुनर को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आप सभी को दिखाऊं, आप सभी के साथ जुड़ूं। तो यह रहा मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार शिबू बीपीएससी टीचर। आप सभी से जुटे, जो भी वीडियो आपके पास पहुंचेगा उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी इसमें निरंतर जुटा रहूं। हालांकि अभी यह मेरा जो वीडियो बनेगा, शुरुआत जो हो रहा है खासकर गणित से संबंधित होगा, मैथ से संबंधित होगा। खासकर 10 क्लास के मैथ से शुरुआत होगा। हालांकि 10 क्लास नाम का होगा, उस 10 क्लास के मैथ में और कोई बच्चा 9वां का है, 8वां का वो भी पढ़ सकता है, या आप 10 क्लास से ऊपर के हैं, यदि आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में मैथ की भूमिका अहम है। तो आप उसकी तैयारी पूर्ण रूप से यहां से कर सकते हैं। इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा इंटर की भी मैथ शुरुआत में करूंगा। अभी फिलहाल में 10 क्लास की मैथ को हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड में अगर गणित से जुटे हैं, मैथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। बाद में मैथ के अलावा और से विषय की भी हम लोग बात करेंगे, जैसे साइंस की बात करेंगे और अन्य सारे विषयों की बात करेंगे। साथ साथ में हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो एजुकेशनल जो इंफॉर्मेशन होता है, आप यदि जॉब करना चाहते हैं, खास करके आप भी टीचर बनना चाहते हैं, आपका भी अगर ख्वाहिश है टीचर बनना, तो भाई टीचर कैसे बने, बीपीएससी एग्जाम कैसे निकालें, कैसे बीपीएससी एग्जाम लेती है, उसके पहले आपको कैसे आप बीएड करें, डीएलएड करें, कैसे इसकी तैयारी की जाती है, कैसे आप सीटेट दें, कैसे सीटेट बीटेड क्या होता है, कैसे आप एस्टेट की तैयारी करेंगे, सब क्या चीजें होती है, इस सारी इंफॉर्मेशन मैं अब इस चैनल के माध्यम से आपको दूंगा। तो आप मेरे से जुटे रहें, बने रहें और मेरा आप लोग मनोबल भी बढ़ाइए, ताकि मैं इस काम को निरंतर आगे करते रहूं। तो आइए अभी फिलहाल मैं शुरू करता हूं गणित से संबंधित कि गणित क्या होती है, आप सभी आगे देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं गणित मैथमेटिक्स क्या है। बोर्ड पे जो भी लिखा जाएगा उसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। क्योंकि क्लास अब स्टार्ट हो चुका है मैथ का, तो कॉपी में आप लोग एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को आप लोग वीडियो को रोक करके लिखते जाएंगे। इसमें लिखा गया है कि गणित क्या है। तो आप देख रहे हैं उत्तर में कि गणित जो है संख्याओं, मात्राओं, आकृतियों और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाली विद्या है। गणित क्या है? जो संख्या होता है, जो संख्या होती है, किसी भी वस्तु की क्या होती है, मात्रा होती है, किसी भी चीज की जो आकृति होती है, उसका जो शेप होता है, बनावट होता है, और उन सभी के जो आपसी संबंध होता है, संख्या, मात्रा और आकृति के जो बीच के क्या होता है, आपसी संबंध होता है ना। उन सभी आपसी संबंधों का जो अध्ययन करने वाला कोई चीज है तो क्या है? आपका गणित है। वो क्या? आपका गणित है।
जैसे मान लो कि कोई एक एस की आकृति का है, तो मान लो गोला है ना, तो उसका आकृति हो गया, उसकी कुछ मात्रा होगी, उसकी कितनी मात्रा है, मान लीजिए उसको हम संख्या में कर सकते हैं 5-10, कोई संख्या में कोई गोला है। तो इन सभी के बीच में जो संबंध बन रहा है, उसी संबंध के अध्ययन करने वाली विद्या को उनका कहते हैं गणित कहते हैं। भाई गणित जो है, गणित विज्ञान की एक शाखा है। गणित जो है वह विज्ञान की शाखा भी है। अब कैसे है, क्योंकि आपको मालूम होगा विज्ञान का जो डिफिनीशन होता है कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को, जो वास्तविक हो और क्रमबद्ध हो, है ना, जो सिस्टम के अनुसार हो प्लस जो रियल नॉलेज हो, तो रियल नॉलेज प्लस जो सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, उस नॉलेज को हम विज्ञान कहते हैं। तो गणित भी क्या है, गणित भी एक वास्तविक है चीज है, वास्तविक ज्ञान है। और साथ में क्या है, गणित की भी जो हम पढ़ाई करते हुए किस सिस्टम के अनुसार करते हैं। तो यह गणित जो है वो डिफिनेशन विज्ञान की भी डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है। अतः गणित कहना चाहिए आपको विज्ञान की एक शाखा है, क्योंकि गणित भी क्या है, वास्तविक और क्रमबद्ध क्या है, ज्ञान है। और वह वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान हो तो विज्ञान है। अतः गणित क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। साथ में आप देख रहे हो कि गणित एक भाषा भी है। गणित क्या है, अपना एक भाषा है जिसमें तार्किक विचारों का समावेश होता है। तार्किक विचारों का, किसी भी थॉट का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई 5 + 5 10 कैसे हो गया। यह कोई क्वेश्चन है ना, यह जो त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्या हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से निकाल सकते हैं, या क्या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र से कर सकते हैं। तो यह एक गणित जो है एक एनालिसिस कराता है, एक तर्क करवाता है ना, किसी विचार पर तर्क करता है। अतः क्या है, तार्किक विचारों का क्या है, समावेश है। क्या आपको है, समावेश है। साथ में इसको लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि गणित एक क्या है, अमूर्त या निराकार और निगमनात्मक प्रणाली है। अमूर्त या निराकार, गणित कोई आकार आपको नहीं है ना। गणित को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं कि हाँ इसका क्या है, ऐसा इसका आकार है। तो गणित क्या है, निराकार है, और मूर्त नहीं है, क्या है, अमूर्त, उसी को हम निराकार बोल रहे हैं। और साथ में यहाँ पे लिखा गया निगमनात्मक प्रणाली है। इसका मतलब यह होता है, निगमनात्मक प्रणाली का मतलब होता है कि किसी भी विचार को हम प्रस्तुत अगर कर रहे हैं, वह विधि, वह सिस्टम, वह ज्ञान जो किसी सिद्धांत के माध्यम से होते हुए, किसी रूल या किसी नियम या किसी सिद्धांत से होते हुए, किसी प्रश्न को हल करने के लिए नियम सिद्धांत से होते हुए हम उदाहरण की ओर पहुंचते हैं। तो किसी नियम या सिद्धांत से होते हुए उदाहरण की ओर पहुंचना, उसी विधि को, उसी ज्ञान को उनका कहते हैं, या उसी प्रणाली को उनका कहते हैं निगमनात्मक प्रणाली कहते हैं। तो आप गणित जब पढ़ते हो तो गणित में क्या होता है, किसी भी टॉपिक का होता है, उसका सिद्धांत बताया जाता है, उसके रूल बताया जाता है, और सिद्धांत और रूल से होते हुए हम लास्ट कहां तक पहुंचते हैं, उसके एग्जाम्पल तक पहुंचते हैं, उदाहरण तक पहुंचते हैं। तो नियम या सिद्धांत से होते हुए उदाहरण की ओर पहुंचना, उस विधि को उनका कहते हैं निगमनात्मक प्रणाली कहते हैं। और यह निगमनात्मक प्रणाली कहां पे लागू होता है, आपको गणित पर होता है। ओके, आई होप कि आप लोग यहां तक बातें को समझ रहे होंगे कि गणित क्या होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग आगे आते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं कि गणित की शाखा या प्रकार। तो गणित की आपको बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से प्रमुख शाखा आपको है, जैसे आप देख सकते हो, अंक गणित, अरिथमेटिक, बीजगणित, अलजेब्रा, ज्यामिति, जियोमेट्री, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, कलन, कैलकुलस, संख्या सिद्धांत, नंबर थ्योरी, सांख्यिकी और प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यह आपको गणित की क्या है, शाखाएं हैं, और इसके अंदर आपको बहुत सारे उप शाखाएं आती हैं, और जिसके अंदर आपको क्या होता है, आपको अध्याय, आपको चैप्टर आपको आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे गणित के जनक। गणित के जनक हम किनको मानते हैं, तो भाई हम गणित के जनक हम आर्किमिडीज को मानते हैं, या आर्किमिडीज क्या है, गणित के जनक हैं, पिता हैं, जो यूनान के थे। आगे हम देखते हैं कि भारतीय गणित का जनक कौन है, तो भारतीय गणित का जनक कौन है, आपको आर्यभट्ट है, जिन्होंने क्या किया था, शून्य पर अपना कंसेप्ट दिया था, शून्य की अवधारणा दिया था। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग आगे
एक नया टॉपिक पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।